हाँ जी बेटा, अज आप 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल आप इहदा जिहड़ा कंसैप्ट आ वो डिस्कस करांगे। मीनिंग एंड कंसैप्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मीनिंग की हुंदा आपां वो पढ़ांगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसैस ऑफ गैटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय गिविंग दैम अथॉरिटी इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। एक इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसैस आ जिहदे विच असीं दूजिਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ करवाउने आ, उन्हां नूं कुछ पावर दे के उन्होंने असीं की बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। नैक्सट देखो, डेलीगेशन इज़ नीडड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एज नो इंडिविजुअल कैन डू द एंटायर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिहड़ी डेलीगेशन आ ये हर एक संस्था दे विच चाहीदी हुंदी आ, क्योंकि कोई भी सिंगल परसन सारा काम कल्ला नहीं कर सकता। He has to pass on some part of the work to his subordinates so that subordinates become accountable to their superiors for the completion of work assigned. So एक person की करदा दूजे नूं आपदे subordinates नूं की दिंदा वा, काम डिवाइड करके दिंदा वा। ते जिहड़े वो subordinates ने वो काम लई अकाउंटेबल भी हुंदे, जवाबदेह भी हुंदे, किहनूं? आपदे superior नूं। बिकॉज जो काम कंप्लीट करते हैं फिर आपके सुपीरियर नूं दसदे आ। दिस इज़ वट वी कॉल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसनूं असीं की बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहने आ। नैक्सट देखो, ओनली वैन वी पास ऑन रैकोजिट अथॉरिटी टू द सबॉर्डीनेट्स दे विल बी एबल टू परफॉर्म वैल। जो असीं जिहड़ी इन्हां नूं रिक्वायर्ड अथॉरिटी आपके सबॉर्डीनेट्स नूं दे दिंदे आ, फिर ही आपकी परफॉर्मेंस वधिया दे सकते हैं। सो डिवाइडिंग द वर्क एंड गिविंग नैसैसरी अथॉरिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क असाइनड इज़ नोन एज डेलीगेशन। सो काम नूं वंडना, ठीक आ, किहदे विच? सबॉर्डीनेट्स दे विच, ते नाल उन्हां नूं पावर देनी कि वो दूजिਆਂ ਤੋਂ करवा सकण ਜਾਂ खुद कंप्लीट कर सकण। तो इहनूं असीं बोलदे आ डेलीगेशन। हुण इहदी एक डेफिनेशन आपां करनी आ, सो आपां ये वाली कर लैंदे आ। डेलीगेशन मीनस असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग दैम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन का मतलब है कि बाकियां नूं काम वंड के देना, ठीक आ, अते उन्हां नूं अथॉरिटी देनी कि वो इस काम नूं कर सकण। ठीक। नैक्सट देखो बेटा, ये एलीमेंट्स ने डेलीगेशन के। हम आप वन बाय वन पढ़ते हैं। एलीमेंट्स मतलब ये किहड़े मेन हिस्से ने जिहड़े डेलीगेशन च जरूरी ने। फस्ट वन इज़ असाइनमेंट ऑफ टास्क और रिस्पोंसिबिलिटी। असाइनमेंट होंदा वंड के देना, ठीक है। द फस्ट एलीमेंट ऑफ डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी टू द सबॉर्डीनेट्स। जिहड़ा पहला एलीमेंट है डेलीगेशन का, वो की आ? जिहड़े सबॉर्डीनेट्स ने उन्होंने ड्यूटी वंड के देनी आपां, ड्यूटीज़, ठीक है। सुपीरियर टैल्स द सबॉर्डीनेट्स एज वट इज़ एक्सपैक्टड ऑफ दैम। जिहड़ा सुपीरियर आ आपदे सबॉर्डीनेट्स नूं दसदा भी उन्होंने की काम करना है। A clearly defined work should be assigned so that predetermined objectives can be achieved. सो उन्होंने क्लीयरली वंड के काम दिता जाता वा, जिस करके असीं जिहड़े पहलां तो सैट किए हुए ऑब्जैक्टिव उन्होंने अचीव कर सकते हैं। While assigning the skills and capabilities of subordinate should be kept in mind. सो काम नूं वंडदे समय साडे दिमाग दे विच आप जिहड़े सबॉर्डीनेट्स ने उन्हां दी स्किल्स, उन्हां दी कैपेसिटी, उन्हां दी कैपेबिलिटी ध्यान च रखनी जरूरी आ। मतलब जिहड़ा परसन जिहड़े काम च स्पैशलिस्ट आ, असीं उहनूं उसे काम उही काम वंड के दईए। नैक्सट है अपने को ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। द सैकेंड एलीमेंट इज़ ग्रांटिंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डीनेट्स सो दैट ही कैन कंप्लीट द असाइनड टास्क। दूजा एलीमेंट की आ साडी डेलीगेशन का कि असीं जिहड़े आपदे सबॉर्डीनेट्स ने उन्हां नूं अथॉरिटी भी देनी आ, ठीक है, पावर भी देनी आ, जिहड़ा वो काम असीं उन्हां नूं वंड के दित्ता ताकि उसनूं कंप्लीट कर सकण। विदाउट डेलीगेटिंग द अथॉरिटी द टास्क और ड्यूटी असाइनड विल बी मीनिंगलैस। हुण उहनूं किसी परसन नूं अथॉरिटी नहीं दित्ती हैगी, ठीक आ, तो उहदा जिहड़ा उहनूं टास्क दित्ता होया वो भी मीनिंगलैस हो जाऊगा। अ परसन कैन ओनली अकंपलिश द वर्क इफ ही पोजैसिज रैक्विजिट अथॉरिटी टू डू द सेम। कोई भी परसन उस काम नूं उदों ही पूरा कर सकता है जदों उहनूं जिहड़ी रिक्वायर्ड अथॉरिटी आ वो मिली होगी, ठीक है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी। आपदे वर्करस नूं अथॉरिटी दिंदे समय सानू बैलेंस बना के रखना पैंदा, काहदे विचकार? अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी दे विचकार। एज ग्रेटर अथॉरिटी विल क्रिएट अ चांस ऑफ इट्स बीइंग मिसयूज्ड बाय द सबॉर्डीनेट्स। क्योंकि जे असीं किसी आपदे सबॉर्डीनेट नूं किसी वर्कर नूं ज़्यादा अथॉरिटी देती, ज़्यादा पावर देती, तो वो इसका मिसयूज कर सकता है। एंड लैसर अथॉरिटी दैन रिस्पोंसिबिलिटी विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। बट जे असीं अथॉरिटी घट देती किहदे नालों? रिस्पोंसिबिलिटी नालों, तो वह काम पूरा ही नहीं हो पाऊगा, ठीक है। सो अथॉरिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम रिस्पोंसिबिलिटी एंड मोर ओवर नेचर ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी चेंजिस विद चेंजिस इन द
ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਸਾਈਨਡ। ਸੋ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ। When responsibility is assigned, authority is delegated, accountability becomes the byproduct of this process। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ, ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰੇਬਿਲਟੀ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। It is the obligation of subordinates to perform the duty or to complete the task assigned to them। So obligation ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ subordinate ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇ। There must be parity in the flow of authority and accountability as authority flows downward and accountability flows upward। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੇਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਉਹ ਨੀਚੇੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਹਿਮ ਦਾ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ। Even if a superior assigns some duty to his subordinates, grant the requisite authority, still the accountability lies with the superior himself। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ। ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ ਅ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਇਫ ਨੀਡ ਅਰਾਈਜ਼ਸ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।